नमस्कार दोस्तों। ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। आज का जो हमारा मुद्दा है, सबसे पहले बात करेंगे चंद्र केतु युति की, फिर बात करेंगे चंद्रमा से प्रत्येक भाव में केतु क्या फल देता है, जातक को कैसे जीवन में झटका देता है, झटके के बाद कैसे उसको अचानक धन लाभ देता है। पहले ये समझ लें कि अगर माँ बच्चे को की पिटाई करती है तो उसके बाद उसको प्यार बहुत देती है, दुलार बहुत देती है। तो ऐसा ही केतु है। केतु एक बार पिटाई करेगा, झटका देगा जीवन में। तो चंद्रमा से केतु जब पहले भाव में विराजमान हो, कहते हैं जी चंद्र केतु की युति हो गई, बिल्कुल युति हो गई, मन के कारक। और केतु को कहते हैं जी डिटैचमेंट का कारक है। डिटैचमेंट का कारक नहीं है जी। केतु क्या है कि पिछले जन्म के जो कर्म है उनको थोड़ा आगे बढ़ाता है। जो हमारे बैड एक्सपीरियंस है पिछले जन्म के, उनको आगे बढ़ाता है। तो इसलिए जिस भाव में केतु होता है तो थोड़ी नेगेटिविटी आ जाती है उस भाव से संबंधित मामलों में कि भाई मेरे पास तो है ही नहीं। अब चंद्रमा के साथ केतु आ गया तो ये आपका एक बार जो आपका मान सम्मान है, इज्जत है, बिना मतलब के आपका इज्जत का वो क्या है कि उसको बहुत बड़ी क्षति पहुंचाएगा। और आपका जो रुतबा, गलत काम दूसरे करेंगे, इल्जाम आप पर लग जाएगा। और जितना आप फिर एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर चंद्र केतु इकट्ठे हो, किसी को आपने स्पष्टीकरण नहीं देना कि मैंने तो गलत काम किया ही नहीं जी। तो क्या जी, जो गलत कहता है कहने दो, एक बार होगा जी आपकी इज्जत मान सम्मान इस पर धब्बा लगेगा। और जो आपका एक फ्रेंड सर्कल है, रिश्तेदारी का सर्कल है, पैसों का सर्कल है, वो सारा प्रभावित होगा। एक बार हेल्थ एक बार प्रभावित होगी, सभी दुख इकट्ठे आएंगे जीवन में एक बार। उसके बाद चमत्कारिक रूप से जातक आगे बढ़ेगा और तकरीबन उससे 1.5 साल बाद जातक वो अपनी सभी जो उसकी प्रॉब्लम थी, जो उसके जीवन में आई थी, वो सभी प्रॉब्लम्स को भाई भूल जाएगा। और उसका समाज में एक बहुत बड़ा रुतबा होगा और उसके प्रोफेशन में भी चेंज आएगा और उसके जो आमदनी के साधन भी एक से अधिक होंगे, क्योंकि लगन है ये और चंद्रमा की युति है, जीवन के हर फील्ड को ये प्रभावित करता है। जब दूसरे भाव में केतु विराजमान हो जाए चंद्र से, तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो कहते हैं कि जब अपनों से लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है तो अपनों से लड़ना पड़ेगा, एक बार रिश्तेदारों से लड़ना पड़ेगा, सगे संबंधियों से लड़ना पड़ेगा, उनकी जो इधर उधर की नेगेटिव बातें हैं वो सुननी पड़ेगी। किसी का कितना ही किया हो लेकिन वो आपको लिए नेगेटिव शब्दावली का उपयोग ही करेगा। और आपके पास अगर जितना भी धन है, लोगों को लगेगा कि कम है इससे। और लोग ऊपर ऊपर से तो कहेंगे कि पता नहीं तेरे पास क्या है, लेकिन बीच में सोचेंगे कि इसके पास तो कुछ नहीं है। तो धन के कारण भी लोगों के कटाक्ष का सामना करना पड़ेगा और जीवन में एक बार बड़ा धन हानि होगा। जीवन में एक बार आपको जो संचित धन है उसका नाश होगा और जीवन में एक बार जो आपके रिश्तेदार है सभी आपसे कट ऑफ हो जाएंगे। और जो आपका स्वादिष्ट खाना खाने का मन है, धन की कमी के कारण आप अपने शौक वगैरह पूरे नहीं कर पाओगे। लेकिन उसके बाद धन के जंगल होंगे आपके पास, पता ही नहीं पैसा कहाँ है। केतु शुभ स्थिति में हो, चंद्रमा के अगले भाव में दूसरे भाव में हो, तो जातक को बहुत धनी बनाता है, लेकिन पहले उसको निर्धन बनाने के बाद उसको सभी सुखों की प्राप्ति जातक को जे करवाता है। ऐसा ही भाई आपके तीसरे भाव में है अगर केतु विराजमान हो जाए, तो तीसरे भाव में जब आपका केतु विराजमान होगा, इसमें सबसे पहले तो ये बात है कि आए पहले आप क्या है दूसरों की बहुत सहायता करेंगे और
नेकी कर जूते खा वो काम होगा। तो जूते खा लिए, मन में एक खटास आ गई कि कुछ नहीं है दूसरों का सहायता करने में। मेहनत आप बहुत करेंगे, मेहनत की दिशा और दशा ही गलत होगी पहले तो। इसके अलावा क्या है कि जो सेल्स लाइन में है, मार्केटिंग की लाइन में है, पहले जितना भी काम कर ले, जितनी भी कोशिश कर ले अपना आपको साबित करने की, लेकिन नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब एक बड़ा झटका लगेगा मान सम्मान को, और इतना करने के बाद मेहनत जहाँ तक कहता है कि आउटपुट ही नहीं आ रही, मन हार जाएगा, तो उसके बाद अजीब घटनाएं घटनी शुरू करेगा केतु करे। और जहाँ तक के जीवन में उसकी मेहनत की दिशा और दशा सही हो जाएगी, यानी उसका कामकाज भी चेंज हो सकता है, उसका सोचने का ढंग भी चेंज हो सकता है, और भाइयों के प्रति, कजन्स के प्रति उसका रवैया चेंज हो सकता है। तो उसका क्या है कि काम करने की, मेहनत करने की दिशा और दशा में परिवर्तन आएगा। और उसके बाद जातक का पराक्रम बहुत होगा। पराक्रम का क्या मतलब है कि जिससे जो काम कह दिया वो काम हो गया। और जातक के पीठ पीछे लोग कितनी ही चुगली करते रहे, लेकिन जातक के सामने कोई चुगली करने का भाई साहस बिल्कुल नहीं करेगा। अब है जी आपका चंद्रमा से चौथे भाव में केतु विराजमान हो जाए, तो जब चंद्रमा से चौथे भाव में केतु आपका विराजमान हो जाए तो ये पब्लिक डीलिंग का भाव है, पड़ोसियों का भाव है, आसपास के लोगों का भाव है। तो आसपास के लोग पहले आपके लिए क्या है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, आपको लोगों से डील नहीं करना आएगा, जिसके कारण कई बार हार्ट बीट भी तेज होगी, हाथ पैर में पसीना भी आएगा। और ये जो है ये है हमारी माता जी का, कई बार माता जी के साथ बातों का हमारे मन पर बहुत असर होगा कि मैं माता जी की दिल से इतना करता हूँ, लेकिन माता जी का रवैया मेरे साथ ऐसा है। तो जब चंद्रमा से केतु आपका चौथे भाव में विराजमान हो, तो कई बार तो जातक को क्या है कि किराए के मकान में कई साल रहना पड़ सकता है, और उसका एक सपना होता है कि ड्रीम हाउस हो, और कई बार उसका अपना घर छोटा लगता है। लेकिन जब ये सुख में बहुत कमी महसूस करेगा, नींद आने में कमी महसूस करेगा, उसके बाद जातक के जीवन में एकदम चमत्कार होंगे, और उसके पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, बहुत बड़ा घर, सभी सुख सुविधा के साधन उसके पास होंगे। उसके परिवार के लोग जो पहले जातक से दूर रहते थे, जातक का मजाक उड़ाते थे, अब पैसों के कारण उसके नजदीक आएंगे। ये एक कड़वा सच्चा कलयुग का, आपके कारण कोई आपके नजदीक नहीं आता। अगर जो आपके पास पैसा है, जो आपके पास पावर है, उसके कारण लोग क्या है वो आपके नजदीक आते हैं। अब आज चंद्रमा से केतु जब पंचम भाव में विराजमान हो जाए, जब चंद्रमा से केतु आपका पंचम भाव में विराजमान हो जाए, तो एक बार आपको जो ऑपोजिट सेक्स है उससे क्या है आपका मन बहुत दुखी होगा। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जिनका चंद्रमा से केतु पंचम भाव में है, तो भाई ऑपोजिट सेक्स को अपनी लाइफ में आने ही ना दें, नहीं तो कई बार सुसाइडल थॉट्स आनी शुरू हो जाती हैं। और लोगों के तर्क वितर्क के कारण लोग जातक को ऐसी बातें सुनाते हैं कि जातक सोचता है कि मैं तो कुछ हूं ही नहीं, मेरी कुछ आइडेंटिटी ही नहीं है। तो जिसके कारण जातक बहुत अधिक टेंशन में रहता है, बहुत अधिक डिप्रेशन में रहता है। जो हमारे वकील हैं, काउंसलिंग करते हैं, जो टीचिंग लाइन में है, पहले उनको एक टफ समय का सामना करना पड़ता है। उसके बाद पंचम भाव है पिछले जन्म के कर्मों का, जब पिछले जन्म के बुरे कर्मों का फल खत्म हो जाता है, तो केतु आपको क्या चमत्कारिक रूप से अचानक लाभ करवाएगा। रातों रात जो जमीन से आसमान तक पहुंचा देता है, रातों रात बड़े बड़े मिनिस्टर बना देता है, रातों रात एमएलए बना देता है, रातों रात पूरी की पूरी बाजी कन्वर्ट कर देता है, रातों रात कोई लॉटरी निकल जाती है, रातों रात किसी प्रॉपर्टी में बहुत बड़ा लाभ हो जाता है। उनका चंद्रमा से केतु पंचम भाव में विराजमान होता है। चंद्रमा से केतु आपका छठे भाव में विराजमान हो, जब चंद्रमा से केतु आपका छठे भाव में विराजमान है, तो सबसे पहले जो आप जहां नौकरी करते हैं,
या जिसकी आपने बहुत सेवा की, जिसका आपने बहुत किया, उस क्षेत्र में आपको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। नौकरी में लोग लेग पुलिंग बहुत करेंगे, नौकरी में काम करते आप मर जाएंगे और उसका जो क्रेडिट है वो भाई कोई दूसरा बंदा ले जाएगा। शत्रु, बिना मतलब के शत्रु, लोग आपसे शत्रुता ही करेंगे। आपका औरा पहले नेगेटिव होगा कि आपको लगेगा कि मुझसे ही लोग शत्रुता क्यों कर रहे हैं, लेकिन ये आपके पिछले जन्म के बुरे कर्मों को खत्म कर रहा है। बिना मतलब का ऋण ले लिया या किसी से पैसे उधार ले लिए, फिर वापिस करने में प्रॉब्लम आ गई, और बिना मतलब के रोग वो डिटेक्ट नहीं होता, टेस्ट में नहीं आता, क्या है, बहुत लंबे समय के बाद आता है। मानसिक चिंता बिना समय की, ननिहाल पक्ष वाले आपके ऊपर तंज कसेंगे और आपकी तरक्की में रुकावट का कारण बनेंगे। और ऐसा भी देखा गया है कि कोई नजर दोष किया कराया, वैसे मैं कामी विश्वास करता हूँ इन बातों में, ननिहाल पक्ष के कई लोग ऐसे काम भी कर देंगे आपके साथ, लेकिन फिर उसके बाद जब आप बिल्कुल अपने आप को सप्रेस महसूस करेंगे, आपका मन उचाट हो जाएगा दुनिया से, लोग आसपास के लोग आपको सभी दुश्मन लगेंगे, उसके बाद फिर देखिए केतु क्या चमत्कार करता है। अब अच्छे फल शुरू, अब आपके पास कंपटीशन करने की भावना आ जाएगी, लड़ने की भावना आ जाएगी, और आप अपने कंपटीशन की भावना के कारण जीवन में बहुत अधिक तरक्की करेंगे और बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को पार करते हुए आप जीवन में आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। और चंद्रमा से केतु छठे भाव में है, जातक एक दिन अपना गोल, अपना मुकाम प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई शंका नहीं है। और सबसे बड़ी बात, पहले जो उसको काफी बीमारियों का सामना करना पड़ा था, अब धीरे धीरे उसका इम्यून सिस्टम अच्छा होने लगता है, क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है, और उसमें कॉन्फिडेंस के कारण मन में थोड़ी खुशी आ जाती है, जिसके कारण बीमारियों से लड़ने की समर्था भी उसकी बढ़ जाती है। आ गया जी चंद्रमा के बिल्कुल सामने केतु हो, तो बिल्कुल सामने केतु आ गया तो बिल्कुल आमने सामने का जोग, तभी इसको कहते हैं कि पति पत्नी। तो पति पत्नी अगर आमने सामने हो जाए तो उसमें क्या होता है, अगर दोनों का स्वभाव अच्छा है तो भाई बहुत अधिक तरक्की, अगर स्वभाव बुरा है तो बहुत अधिक प्रॉब्लम। लेकिन केतु, इसमें क्या होगा, इसमें पहले आपका जीवन साथी और आप में एडजस्टमेंट ही नहीं हो पाएगी। जितना खुश करने की कोशिश करेंगे उतना वो क्या है, और नाराज होगा या होगी। और जब चंद्रमा से केतु सप्तम भाव में आए, जिसके साथ आप पार्टनरशिप करेंगे तो उसको सारी सीक्रेट बातें बता देंगे अपने घर की, और उसका लाभ लेगा वो, और आपको क्या है, कोई ना कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। कोर्ट केसेस बिना मतलब के हो जाएंगे, बिना मतलब के आपको लोग थाने में घसीटेंगे, गुप्त रूप से शिकायतें करेंगे आपके साथ। और कई बार तो ऐसा होता है कि अगर बहुत खराब पोजीशन में हो तो जो आजकल कानून बने हैं ये स्त्रियों के लिए कि जी उसने मुझे साथ ये बुरा बिहेव करने की कोशिश की तो ये भी आपके साथ हो जाएगा। पर स्त्री के साथ कभी सेक्स ना करना, नहीं तो ऐसा होगा कि आपका, तो जातक सोचता है कि मैंने इसका क्या बिगाड़ा है कि मेरे ऊपर ये केस कर रहा है, ये मेरे ऊपर फिजूल के इल्जाम लगा रहा है। तो एक बात पर हम थे कि आपने सेक्स नहीं करना किसी के साथ, पर स्त्री के साथ वो सहमति से करे तब भी झूठा इल्जाम लगाएगी, इस बात का खास ख्याल रखना है। तो जीवन में एक बार आपका घर का माहौल भी आपको क्या है, बहुत अधिक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन जब पिछले जन्म के बुरे कर्म खत्म हो जाएंगे फिर भाई क्या है कि अच्छा समय चलना आपका शुरू हो जाएगा। और फिर क्या है कि आपका घर का माहौल भी अच्छा हो जाएगा, पति पत्नी में एडजस्टमेंट भी हो जाएगी, उनको भी समझ आ जाएगी कि भाई पति पत्नी का कर सकता है और पत्नी पति का कर सकता है। ये बाहर के जो पुरुष स्त्री हैं वो तो एक छलावा है, वो तो आपके शारीरिक आकर्षण से आकर्षित हुए हैं। तो इस समझ के बाद जातक का जीवन खुशहाल हो जाएगा, पार्टनरशिप में भी उसको लाभ होगा, और जो बिजनेस करते हैं आमदनी के साधन एक से अधिक होंगे, बिजनेस भी एक से अधिक होंगे। अगर भाई आपका चंद्रमा से केतु अष्टम भाव में विराजमान हो जाए, तो जब चंद्रमा से केतु आपका अष्टम भाव में विराजमान हो जाए तो जातक को एक क्या है कि
पहले उसके खिलाफ ये एक षड्यंत्र रचा जाएगा कि इसको पैतृक संपत्ति ना मिले। अगर पैतृक संपत्ति है, अब भाई बहन या और रिश्तेदार उसकी पैतृक संपत्ति पर को हड़पने की कोशिश करेंगे, और अचानक कहीं से लाभ होना हो, उसके लाभ में क्या है, बहुत अधिक रुकावटें आएंगी। और ये जो भाव है ये सीक्रेट रिलेशंस का, जातक जिसके साथ अच्छे रिलेशन बनाएगा वही जातक के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और उसके धन के नुकसान का कारण बनेगा। ये जो भाव है ये भाव है नए ढंग से काम करने का। जातक जो भी काम नए ढंग से करेगा उसमें उसको क्या है, बदनामी मिलेगी। तो जब केतु अपने पिछले जन्म के बुरे फल पूरे कर लेगा तो भाई अचानक धन लाभ होंगे आपको। अचानक आपके बड़े बड़े लोगों के साथ गुप्त संबंध बनेंगे, सीक्रेट रिलेशंस बनेंगे, जिसके कारण आपको जीवन की ऊंचाइयां हासिल करेंगे। और इसमें एक बात सबसे आवश्यक है कि आपको होने वाली घटनाओं का आभास पहले ही हो जाएगा जब चंद्रमा से केतु अष्टम भाव में हो। सपने में संकेत मिल जाएंगे, किसी के घर कोई लड़का होना है, लड़की होनी है, आपका आइडिया ठीक होगा, आपका कोई बहुत बड़ा काम होने वाला है, आपको किसी काम में लाभ या हानि होने वाली है, इसके संकेत आपको पहले ही प्राप्त हो जाएंगे। जब चंद्रमा से केतु नवम भाव में है तो कहते हैं जी एक बार तो भाग्य जातक को क्या है कि जैसे समंदर में बहुत पानी है लेकिन उसका पानी हम पी नहीं सकते, तो जातक के पास बहुत कुछ होता हुआ भी जातक सुखी नहीं महसूस करेगा। कोई ना कोई ऐसी घटना रोज सुबह से घटनी शुरू हो जाएगी और शाम तक वो घटनाएं घटती रहेंगी। और विदेश जाने में अड़चने आएंगी, विदेश की धरती पर सेट होने में अड़चने आएंगी, विदेश में पीआर वगैरह लेने में अड़चने आएंगी। लेकिन जब केतु अपने पिछले जन्म के बुरे कर्मों का फल दे देगा, फिर देखिए कैसे फ्लोरिश होता है आपका भाग्य, कैसे खिलता है आपका भाग्य, फूल की तरह, गुलाब के फूल की तरह महकेगा आपका भाग्य, और विदेश की धरती पर भी बहुत लाभ करवाएगा। और भाग्य के कारण आपके जीवन में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स छोटी प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। भाग्य के कारण मिट्टी को हाथ डालेंगे, मिट्टी भी आपको क्या है, सोना बन जाएगी। अब चंद्रमा से केतु दसम भाव में विराजमान हो जाए, जब चंद्रमा से केतु दसम भाव में विराजमान हो जाए तो क्या है दसम भाव? दसम भाव है जी आपकी समाज में इज्जत, मान, सम्मान, शक्ति, होशियारी, चालाकी। पहले क्या है कि होशियारी चालाकी नेगेटिव होगी, और जो लोग पॉलिटिक्स में है पहले बहुत धक्के खाने पड़ेंगे। जो लोग क्रिएटिव लाइन में है, यानी कि एक्टिंग की लाइन में है, सेल्स की लाइन में है, डिजाइनिंग की लाइन में है, मार्केटिंग की लाइन में है, उनको बहुत धक्के खाने पड़ेंगे। गवर्नमेंट जॉब करते हैं, अचानक ट्रांसफर हो गई, गलत काम किसी और ने किया, इंक्वायरी इनकी खुल गई। पहले आते केतु क्या है, आपके पिछले जन्म के बुरे कर्मों का फल देगा, फिर एकदम प्रमोशन, एकदम आपकी शक्तियों में बहुत बड़ी वृद्धि, जिसके कारण जातक की शक्ति में भी वृद्धि होगी और जातक के जो समाज में उसका एक रुतबा है वो भी बहुत बड़ा होगा, और उसका अपनी कलम के द्वारा किसी का अच्छा या बुरा जातक कर सकता है। कई कुंडलों में ऐसा देखा कि कई वकील लोग जिन्होंने बहुत स्ट्रगल की पहले, फिर बाद में जज बन जाते हैं। और ऐसे ही कई लोग पहले जो बहुत छोटे लेवल पर होते हैं गवर्नमेंट जॉब में बहुत बड़ा लेवल प्राप्त कर लेते हैं। जिन्होंने बहुत अधिक काम चेंज किए, किसी काम में सफलता नहीं मिली, अचानक ही कोई ऐसा रास्ता मिलता है कि उनको जीवन में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हो जाती है। चंद्रमा से केतु 11वें भाव में, पहले क्या होगा कि आपके मित्र आपके सबसे बड़े शत्रु होंगे, बहुत गुप्त शत्रु छिपे होंगे आपके मित्रों के रूप में। और चंद्रमा से केतु 11वें भाव में, और मित्र आपको उठने नहीं देंगे, और सीक्रेट रूप से आपका क्या है कि आपके लिए कोई ना कोई ये प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेंगे। लेकिन उसके बाद क्या है जी कि जब चंद्रमा से केतु आपका 11वें भाव में है, पिछले जन्म के बुरे कर्म जब खत्म हो जाएंगे तो मित्र भी आपके चेंज हो जाएंगे, क्योंकि पकड़े जाएंगे, और फिर आपके सामने सर ऊंचा कर कर नहीं, वो आपकी आंखों के में आंखें मिलाकर नहीं देख पाएंगे, और आप फिर उनको अपने जीवन से निकाल ही देंगे, एक फॉर्मेलिटी रह जाएगी। नए मित्र आएंगे,
जो फिर आपके बहुत अधिक काम आएंगे। आमदनी के नए नए साधन बनेंगे और आमदनी के साधन के साथ रिश्तेदारी या मित्रता, सोशल सर्कल ऐसे लोगों के साथ होगा जो आपकी आमदनी भी बढ़ाएगा, समाज में आपका मान सम्मान, आपका रुतबा भी बढ़ाएगा। चंद्रमा से बिल्कुल पीछे केतु आ जाए तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो जाती है। चंद्रमा से बिल्कुल पीछे केतु आ जाए तो पहले जातक क्या, जैसे दो बेड़ियों में पैर होते हैं, कभी तो धर्म के बहुत नजदीक जाता है, कभी तो अच्छे काम करने में जातक बहुत खुशी महसूस करता है, कभी उसको लगता है कि जब से अच्छे काम शुरू किए हैं तब से तो मेरी किस्मत ही नहीं साथ दे रही। लेकिन चंद्रमा से केतु क्या है कि पहले आपको खर्च भी अधिक करवाएगा, दौड़ धूप बहुत करवाएगा जीवन में। जब आप थक जाओगे फिर क्या है कि आपके पास पैसा भी आएगा, पावर भी आएगी और आप उन पैसों का उपयोग अच्छे कामों पर करेंगे। गरीबों की सहायता करनी, बीमारों की सहायता करनी, इस तरह के कामों पर करेंगे और आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, मृत्यु का समय अच्छा होगा और आपका अगला जन्म भी अच्छा होगा जब चंद्रमा से बिल्कुल पीछे केतु हो। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था, चंद्रमा से किस भाव में है केतु। तो आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।